हाय एवरीवन। सो इससे पहले हमने कैपजेमिनी के टेक्निकल असेसमेंट के पार्ट वन को डिस्कस किया था और मैंने आप लोगों से बोला था कि अगर आप अच्छा सपोर्ट दिखाओगे तो मैं इसका पार्ट टू भी लेकर आऊंगा। एंड अगर आप इस पार्ट पर भी अच्छा सपोर्ट दिखाओगे तो इसका पार्ट थ्री भी मैं लेकर आऊंगा। बट वही आपको करना है, वी आर टारगेटिंग द मैक्सिमम, लाइक आई एम नॉट गिविंग यू एनी टारगेट बट मैक्सिमम, लाइक वॉट एवर यू कैन डू, बिकॉज आई एम प्रोवाइडिंग इट फ्री फॉर यू गाइज। सो आपको बस एक लाइक ही करना है, वो भी आपके लिए फ्री ही है, तो उतना तो आप कर ही सकते हो। तो कैप जेमिनी का टेक्निकल असेसमेंट का पार्ट टू है। अब देखो, मैं आपको एक चीज पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि पहले मुझे ये चीज पता नहीं थी कि जो टेक्निकल असेसमेंट है कैप जेमिनी का वो इतनी जल्दी होने वाला है, क्योंकि किसी ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया था। अदरवाइज मैं इसकी वीडियोस काफी पहले भी अपलोड कर देता, बट अब मुझे पता पड़ा है तो मेरी तरफ से जितनी कोशिश हो पा रही, जितने वीडियोस, जितने क्वेश्चंस मैं प्रीवियस जो आए हुए हैं उनको कलेक्ट कर पा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने तरीके से कि मैं आपके सामने उनको ला सकूं। ठीक है, तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट। ओके, आगे जाने से पहले बस आपको, जिससे आपका फ्लो ना टूटे, बस एक बार आपको ये और बता देता हूं मैं कि यहाँ पर अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए देख रहे हो तो सूडो कोड्स काफी सारे अवेलेबल हैं हमारे मॉक टेस्ट में, आप देख सकते हो। एंड केवल सूडो कोड्स ही नहीं, सारी चीजें जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के यहाँ पर 10 सेट अवेलेबल है जिसमें आपको 200 एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सीएस फंडामेंटल्स के उससे भी ज्यादा टेस्ट अवेलेबल है, एसक्यूएल के अवेलेबल है, ऊप्स के अवेलेबल है एंड एप्टीट्यूड के भी अवेलेबल है। तो अगर आपकी किसी भी प्रकार की प्रिपरेशन अगर आपको करनी है तो आप अर्जुन सीरीज में एनरोल कर सकते हो, नॉट ओनली फॉर कैपजेमिनी। कोई भी कंपनी अगर आपके कैंपस में आ रही है, ऑफ कैंपस आ रही है, तो जो आपका ऑनलाइन असेसमेंट है वो इसी के सिलेबस में से आएगा। एंड 1500 प्लस क्वेश्चंस का कलेक्शन इसमें है, फीडबैक काफी अच्छा है, सो यू कैन परचेज इट, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है ट्री ट्रेवर्सल ऑर्डर का। एंड इसी प्रकार का सिमिलर क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट ईयर हमें देखने को मिला था, हो सकता है इस साल भी देखने को मिले, बिकॉज जनरली हर साल कैपजेमिनी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछती है। और इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना। अब बाइनरी ट्री हैज नोड्स विजिटेड इन द ऑर्डर, तो इसमें ऑर्डर बताया गया है कि सबसे पहले ये हमारा ट्री है, इसका 10 ये वाला नोड जो है वो ऑर्डर विजिट हुआ, फिर 20 विजिट हुआ, मतलब सबसे पहले ये प्रिंट हुआ फर्स्ट, फिर सेकंड ये प्रिंट हुआ, थर्ड पे 40 प्रिंट हुआ, फोर्थ पे 50 प्रिंट हुआ, देन फिफ्थ पे 30 प्रिंट हुआ, राइट, फिफ्थ पे, देन 60 प्रिंट हुआ, देन 70 प्रिंट हुआ। तो ये प्री ऑर्डर होगा, इन ऑर्डर होगा, पोस्ट ऑर्डर होगा या लेवल ऑर्डर होगा। अब हो सकता है कि इसमें तो चलो ट्री दिया है, बट हो सकता है कि ये ऑर्डर ट्रेवर्सर आपको ना दिया जाए और आपसे बोला जाए कि भैया इस प्रकार का कोई ट्री बना हुआ है और आप हमें ट्रेवर्सल बता दो कि इसका जो ट्रेवर्सल है वो क्या होगा। तो मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूँ क्या होता है। तो जैसे सबसे पहले प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल है, ये कैसे है मैं आपको समझाता हूँ। जो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है वो होता क्या है, वो होता है रूट लेफ्ट राइट। मतलब सबसे पहले आप जिस भी जगह पे खड़े हो उसको पहले प्रिंट करोगे, फिर लेफ्ट में जाओगे और फिर प्रिंट करोगे, फिर लेफ्ट में जाओगे, मतलब आपका ये सीक्वेंस चलता ही रहता है। अगर आपको सिंपल भाषा में समझाऊं कि अगर आपको किसी भी प्रकार का अगर ट्रेवर्सल है वो पता है किस प्रकार का दिख रहा है, जैसे अगर आप इसको नोटिस करोगे किस प्रकार का ट्रेवल है, मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से लाइन को देखना, इस प्रकार का देखना। सबसे पहले लाइन जो है हमारी इस पॉइंट से चलना स्टार्ट होगी, देखो ध्यान से, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ध्यान से दिख रहा है आपको, ये वाले पॉइंट से लाइन चलना चालू होगी और वो ऐसे नीचे की तरफ जाएगी और जहां जहां ये लाइन जाएगी वहां वहां एलिमेंट प्रिंट होंगे। तो अगर आप देखो सबसे पहले 10 प्रिंट हो गया, फिर 20 प्रिंट हो गया, फिर अगर आप नीचे ऐसे जाओगे तो क्या प्रिंट हो गया, 40, फिर आपकी लाइन ऐसे जाएगी यूं इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ का पूरा हो गया, फिर ऐसे जाएगी। तो अगर आप देखोगे तो फिर यहाँ पे क्या था, 50 था, 50 था तो ये 50 प्रिंट हो गया। फिर 50 प्रिंट होने के बाद ये लाइन ऐसे यहां से ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी, यूं 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 यूं, और ये चेक करेगी अगर कोई एलिमेंट रह तो नहीं गया, तो कोई एलिमेंट नहीं रह गया, और ऐसे ऐसे आपकी ये लाइन ऐसे जाएगी। फिर उसके बाद ये लाइन सबसे ऊपर पहुंच गई, फिर ये ऐसे मुड़ेगी, फिर ऐसे मुड़ेगी, तो यहां पर क्या आया, 30 आया, तो 30 प्रिंट हो जाएगा, 30 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद ये दोबारा से फिर ऐसे नीचे जाएगी, तो फिर अगर आप देख रहे हो तो फिर यहां पर क्या प्रिंट हो गया, 60, और फिर ये दोबारा से ऐसे साइड में जाएगी, तो यहां पर क्या प्रिंट हो गया, 70, और फिर ये ऐसे ऊपर जाएगी। तो इसको मैं बोलता हूं पेंट शेप ट्रेवर्सल। ठीक है, पेंट शेप क्यों बोल रहा हूं, पेंट शेप, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये एक पेंट टाइप का बन गया है। यहां से आपका ट्रेवर्सल चालू होगा, यूं नीचे जाएगा, फिर यूं साइड में जाएगा, फिर यूं ऊपर जाएगा, फिर यूं साइड में जाएगा,
और फिर यूं नीचे जाएगा और फिर यूं ऊपर जाएगा। तो ऐसे आपको प्रिंट करना है, ऐसे ऊपर से लेके नीचे प्रिंट होगा, फिर साइड में जाएगा, फिर यूं ऊपर की तरफ जाएगा, फिर नीचे यूं प्रिंट होगा, फिर यूं होगा। तो अगर आप देखोगे तो 10 प्रिंट हुआ, फिर 20, फिर 40, फिर 50, फिर ये ऐसे ऊपर की तरफ गया, कोई एलिमेंट बचा ही नहीं था। फिर उसके बाद यहाँ पर 30 प्रिंट हुआ, 60, फिर 70। तो इस प्रकार से ये जो ट्रैवर्सल चलता है इसको हम बोलते हैं प्री ऑर्डर। तो ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है कि क्या रूट है, क्या लेफ्ट है, क्या राइट है। बस ये जो पैटर्न मैंने आपको बता दिया, ये आपको ध्यान रखना है। अगर कहीं भी प्री ऑर्डर का क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार के पैटर्न को आपको यहाँ पर फॉलो कर लेना है और आपका इजीली क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर आ जाएगा। अगर आप इस फॉर्मूले से जाओगे रूट लेफ्ट राइट तो इससे भी आप जा सकते हो, बट ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। क्यों? सबसे पहले रूट को प्रिंट करो तो क्या हो जाएगा, प्रिंट 10 हो गया। ठीक है, अब हमें जाना है लेफ्ट। लेफ्ट में गए तो लेफ्ट के बाद अब लेफ्ट में चले गए, फिर दोबारा से हमारी लेफ्ट की कॉल लगेगी। क्या कॉल लगेगी? यही वाली, क्योंकि रिकर्जन चल रहा है। सो फिर से दोबारा रूट प्रिंट होगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 20। फिर 20 पर जाके फिर से नया नेक्स्ट कॉल क्या लगेगा, लेफ्ट। तो लेफ्ट पे हम फिर आए, फिर आ गए 40। फिर 40 से दोबारा से हमारा कॉल लगा रिकर्जन का, तो फिर से रूट प्रिंट होगा विच इज 40। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि यहाँ तो नीचे कोई ट्री ही नहीं है, तो यहाँ सर ये बैक ट्रैकिंग होगी। अब जब बैक ट्रैकिंग होगी तो फिर ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके फिर ये राइट को प्रिंट करेगा विच इज 50। तो इस प्रकार से अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा सॉल्व, बट टाइम ज्यादा लगता है। ये जो मेरा पेंट शेप वाला फॉर्मूला है ये याद रखना, इजीली आप कर पाओगे। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल का आपका आंसर अगर कहीं भी प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल पूछा जाता है या इस प्रकार का ट्रेवर्सल आपको दिखाया जाता है, ये पेंट शेप में होता है, ऐसे ऊपर से नीचे, फिर साइड, फिर ऊपर, फिर ऐसे करके। तो ये प्री ऑर्डर। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विच इज इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो ये बोल रहा है कि अगर इस ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है तो हम कैसे करेंगे। तो देखो, जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है, अभी आपको ये जो प्री ऑर्डर रिवर्सल का था वो मैंने आपको अभी इजीली समझाया है, करेक्ट। तो अब जब मैंने आपको उसका भी समझाया है तो इसको भी जरा अच्छे से उसी फॉर्मूले से हम लोग समझते हैं कि बेसिकली ये जो इन ऑर्डर रिवर्सल है ये कैसे चलता है। तो देखो, आपका जो ट्री है वो कुछ इस प्रकार से है, करेक्ट। 1, 2, 3, 4, 5 और इधर है 6। जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है वो लास्ट से चालू होता है। प्री ऑर्डर यहां से चालू होता है और इन ऑर्डर इस जगह से चालू होता है, लास्ट से। जो आपकी सबसे लास्ट की लेफ्ट वाला, जो सबसे लेफ्ट का नोड है ना, उससे आप स्टार्ट करना। और पता है किस शेप में जाओगे, इस प्रकार से, यूं, फिर यूं, ऐसे इस वाले शेप में जाओगे, फिर ऊपर जाओगे, फिर अगर ऐसा कुछ है तो यूं, अगर नहीं है फिर ऊपर जाके फिर यूं। तो इस प्रकार से चलता है ये, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये जो है वो ही चलता है। जैसे अगर आप 4 से स्टार्ट करोगे तो आपकी इसकी जो लाइन जाएगी वो पता है कैसी जाएगी, मैं आपको दिखाता हूं एक बार। इसकी लाइन जाएगी इस प्रकार से, ये 4 से स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले यूं 4, फिर ऐसे ऊपर 2, फिर उसके बाद ऐसे नीचे यूं। तो ये इस प्रकार से चलता है यूं, ठीक है। फिर उसके बाद ये फिर ऐसे ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद ऐसे ऊपर, फिर उसके बाद ये ऊपर पहुंच गया। अपन ऐसे चल रहे हैं ना यूं करके, फिर ऊपर ऊपर चेक किया इसने। फिर उसके बाद एकदम से ये कैसे जाएगा, ये ऊपर अपन पहुंच गए, फिर से सबसे नीचे जाएगा और फिर सबसे नीचे जाके, देखो आप जिस भी नोड पे हो ना उस नोड के अपन को सबसे नीचे साइड जाना होता है, लेफ्ट साइड वाले में, जो भी आपका इन ऑर्डर होता है, राइट। फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो अगर आप देखोगे इसका पैटर्न कुछ इस प्रकार से रहता है कि आप सबसे लेफ्ट वाले से स्टार्ट करते हो, फिर आप उससे ऊपर जाओगे, फिर आप नीचे जाओगे, और फिर अगर उसके कुछ भी लेफ्ट में है तो आप फिर एक्सट्रीम लेफ्ट में जाओगे। मतलब आपको सबसे पहले लेफ्ट साइड वाला जो भी चीज है वो खत्म करनी है, और जैसे ही आपकी लेफ्ट वाली चीज खत्म हो जाएगी फिर आप उससे ऊपर बढ़ोगे और फिर राइट में जाओगे, फिर आप ऊपर बढ़ोगे, फिर बिल्कुल लेफ्ट वाली चीज चेक करोगे। जैसे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले इसमें क्या प्रिंट हुआ, 4। फिर उसके बाद हमने चेक किया क्या इसके लेफ्ट में कुछ भी है, तो लेफ्ट में तो कुछ भी नहीं है। फिर हम ऊपर गए क्योंकि लेफ्ट में कुछ भी नहीं है। अगर लेफ्ट में कुछ भी नहीं होता ना फिर हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। नहीं मतलब राइट भी चेक करते हैं। देखो सबसे पहले लेफ्ट चेक करते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि क्या लेफ्ट में कुछ भी है, अगर नहीं है फिर राइट चेक करते हैं, और नहीं है तो ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 4 प्रिंट हुआ, फिर हमने चेक किया क्या लेफ्ट में कुछ है, नहीं है। फिर हमने चेक किया क्या राइट में कुछ है, तो नहीं है, तो ये भी नहीं है। सबसे पहले आपको एक्सट्रीम लेफ्ट चेक करना है, ठीक है। तो 4 आपका यहाँ पर प्रिंट हो गया, फिर हम ऊपर की तरफ गए तो 2 प्रिंट हो गया। तो इसका भी डिजाइन जरा याद कर लेना। फिर 2 के बाद हमने चेक किया कि क्या हमारा लेफ्ट का सब कुछ है, सब कुछ डन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम राइट में जाएंगे तो 4 2 फिर क्या प्रिंट हो जाएगा, 5 हो जाएगा प्रिंट, ठीक है। अब हमने चेक किया कि क्या इसके लेफ्ट में या राइट में कुछ भी है, कुछ भी नहीं है, तो ऊपर चलो। ऊपर गए फिर चेक किया 2, तो भैया हम कहेंगे 2 तो प्रिंट हो चुका है, तो अब दोबारा से 2 नहीं प्रिंट होगा।
फिर हम इसके ऊपर गए, तो फिर इसके ऊपर जब पहुंचे तो हमने बोला अब इसको प्रिंट कर दो, बिकॉज इसका जो लेफ्ट वाला साइड है वो पूरा प्रिंट हो चुका है, तो वन प्रिंट हो जाएगा। फिर हम कहे कि चलो ठीक है, इसका लेफ्ट वाला पूरा प्रिंट हो गया, अब इसके राइट में चलो। अब राइट में पहुंचे, अब राइट में जाके भी हम सबसे एक्सट्रीम पहले लेफ्ट वाली चीजें चेक करेंगे। तो लेफ्ट में क्या था, सिक्स, तो सबसे पहले हमने कहा सिक्स प्रिंट कर दिया। अब हमने चेक किया क्या सिक्स के लेफ्ट में कुछ है, कुछ भी नहीं है, क्या सिक्स के राइट में कुछ है, कुछ भी नहीं है। तो अब ऊपर चलो, बिकॉज कुछ भी नहीं है, अगर कुछ भी नहीं होता तो हम ऊपर चलते, तो फिर लास्ट में क्या प्रिंट हो जाएगा, थ्री। तो इसका डिजाइन आपको समझ में आ गया, ऐसा चलता है इसका कुछ डिजाइन जो मैंने यहां पर बनाया है ना, ये व्हाइट वाले से ऐसा प्रकार का कुछ डिजाइन चलता है, जो एक्सट्रीम लेफ्ट से चालू होता है, अगर लेफ्ट पूरा कंप्लीट है फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाता है, और इस प्रकार से इसका जो डिजाइन है वो बनता है। प्री ऑर्डर का क्लियर है, इसका भी आई थिंक क्लियर होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 425,163, ये इसका आंसर होने वाला है इन ऑर्डर रिवर्सल का। और अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रही है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं मैं सिंपल वेज में आपको सारी चीजें पढ़ाऊं, बिकॉज मेरे को 6 इयर्स का एक्सपीरियंस अब हो चुका है टीचिंग लाइन में। तो अपना एक्सपीरियंस यूज करके मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को इजी से इजी पढ़ाऊं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। एंड अगर आप इसी प्रकार से प्रिपरेशन करना चाहते हो मॉक टेस्ट के थ्रू, ऐसे ही क्वेश्चंस आप सॉल्व करना चाहते हो टाइमर के साथ, तो मॉक टेस्ट आप परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। काफी मेहनत से हमने 6 महीने लगाकर उसमें क्वेश्चंस डाले, 1500 क्वेश्चंस डालना आप खुद सोचो छोटी मोटी बात नहीं है। तो आप परचेज कर सकते हो, मात्र 250 रुपए में आप हमारी मेहनत को खरीद सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है वो है, आफ्टर वन पास ऑफ बबल सॉर्ट हमें इसका आंसर क्या मिलेगा। ये लिखा है आफ्टर वन पास ऑफ बबल सॉर्ट ऑन 5384 व्हाट विल बी द एरे लुक लाइक। ये कह रहा है भैया 5 3 8 4 ये हमारा एरे है, और अगर हम एक पास यहां पर परफॉर्म करते हैं बबल सॉर्ट का, तो हमारा एरे कैसे दिखेगा। तो देखो बबल सॉर्ट क्या होता है, बेसिकली कंपैरिजन हम करते हैं बबल सॉर्ट में, राइट, एंड स्वैपिंग करते हैं कंपेयर करके। तो सबसे पहले क्या कंपेयर होगा, 5 और 3 कंपेयर होगा। अब चूंकि 5 3 से बड़ा है इसलिए यहां पर ये रिप्लेस कर देगा, तो 3 यहां पर आ जाएगा और 5 इस जगह पे आ जाएगा। फिर अपन के पास आ गया 8 और फिर आ गया 4। तो अपन का एक पोजीशन का जो कंपैरिजन है वो हो चुका है। फिर ये कंपेयर किसको करेगा, 5 और 8 को। अब चूंकि 5 8 से छोटा है इसलिए ये इसको स्वैप नहीं करेगा, और यहां पर 5 यहीं रहेगा, 8 यहीं रहेगा। फिर आया 8 और 4। अब ये चेक करेगा 8 और 4 में स्वैपिंग होगी। अब 8 और 4 में अगर आप देखोगे तो 4 छोटा है 8 बड़ा है, तो फिर से स्वैपिंग होगी। तो ये हो जाएगा 3 5 4 एंड 8, ठीक है। और बबल सॉर्ट से ये एक पास है, और यही पूछा है कि एक पास के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा। तो 3 5 4 8, 3 5 4 8 कहाँ पे है ये, 3 5 4 8 कहाँ है, ये सी। तो सी हमारा आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। और बबल सॉर्ट में आपको एक चीज पता होना चाहिए, बबल सॉर्ट परफॉर्म करने के बाद, ठीक है, जैसे ही आप बबल सॉर्ट परफॉर्म करते हो तो पासेस होते हैं इसके अलग अलग, है ना। पासेस के बाद जो हमारे होती है, जो एलिमेंट्स की पोजीशन है वो यहाँ पर फिक्स हो जाती है, जैसे जैसे आप पासेस को परफॉर्म करोगे। और बबल सॉर्ट में जैसे आप ये मान के चलो कि अगर आप बबल सॉर्ट के एंड में, मतलब जैसे आप किसी भी पास को कंप्लीट करते हो, ठीक है, सपोज आपने बबल सॉर्ट का कोई भी आपने कोई पास है वो आपने कंप्लीट किया, तो आप ये मान के चलो कि जो लास्ट पोजीशन है वो फिक्स हो जाती है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो जो 8 है वो सबसे बड़ा है इस एरे में, तो जो भी लास्ट पोजीशन पे सबसे बड़ा एलिमेंट आ रहा है वही इसका आंसर होगा। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, बिकॉज अगर अपन एक फेस की बात कर रहे हैं तो एक पास में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो सबसे लास्ट में हमें देखने को मिलता है। अगर आप चाहो तो इस प्रकार से भी कर सकते हो जैसे मैंने सॉल्व किया है, बट ये भी आप सोच सकते हो जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो आपको एक पास के बाद बबल सॉर्ट में लास्ट में मिलेगा। अगर आप देखोगे तो इस एरे में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो 8 है, और अगर इन चारों ऑप्शंस को देखोगे तो 8 आपको मात्र सी ऑप्शन में सबसे लास्ट में दिख रहा है, तो ये आपका आंसर हो सकता है। ये मैं आपको जस्ट थोड़ी बहुत ट्रिक्स बता रहा हूं, अगर आप चाहो तो पूरे से यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विच सॉर्टिंग एल्गोरिथम हैज ओ एन लॉग एन वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। तो डेफिनेटली मर्ज सॉर्ट, ये तो थ्योरी क्वेश्चन है, मर्ज सॉर्ट होगा। एन लॉग एन की इसकी अपन की वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, बिकॉज अगर आप देखोगे तो मर्ज सॉर्ट कैसे चलती है, अपन एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, करेक्ट, फिर ऐसे जाता है एरे, फिर उसके नीचे फिर से जाता है, इस प्रकार से जाता है, फिर अपन लास्ट में सॉर्टिंग करके ऐसे ऊपर ऊपर ट्रांसफर करते हैं, करेक्ट। तो एन लॉग एन होती है इसकी, बिकॉज अपन एन स्टेप्स में जा रहे हैं और लॉग एन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो एन लॉग एन इसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। if you insert values into map like this, what will be map dot get one result, okay। ये कह रहा है सबसे पहले हमने मैप में वन
ए पुट किया, तो अगर आप 1 ए पुट करोगे तो 1 के सामने क्या स्टोर हो जाएगा, ए, ठीक है। फिर कह रहा है 2 बी पुट किया तो 2 बी ऐसे हो जाएगा। फिर किया सी 1 सी, तो अब कई बच्चे क्या करते हैं 1 सी ऐसे कर देते हैं, ऐसे नहीं होगा। मैप में जो की है वो हमेशा यूनिक रहती है और इसको इस प्रकार से आप नहीं स्टोर कर सकते। अब चूंकि इसको यहाँ पर 1 सी किया गया है तो 1 का ये ए रिप्लेस हो जाएगा और 1 के सामने सी आ जाएगा, तो ऐसा कुछ हमारा मैप देखेगा जिसमें 1 के सामने सी है और 2 के सामने बी है। अब ये कह रहा है व्हाट विल मैप डॉट गेट वन रिटर्न, तो ये क्या रिटर्न करेगा, सी रिटर्न करेगा, क्योंकि 1 के सामने सी है तो इसका आंसर क्या होगा, सी। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ एक्स फोर इन दिस सूडो कोड, ठीक है। सो एक्स की वैल्यू क्या है 4 और फंक्शन में पास कर रहे हैं, तो ये कह रहा है कि एक्स में 4 हमने पास कर दिया, ठीक है। इफ एन इक्वल्स टू 0 देन रिटर्न 1, ठीक है, इसको अभी छोड़ देते हैं। एन मल्टीप्लाई बाय एक्स एन माइनस वन, ठीक है। तो एन मल्टीप्लाई बाय मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स ऑफ मतलब जो भी हमारा फंक्शन है 3, ठीक है। अब फंक्शन चूंकि हमने 3 से कॉल दिया है तो ये यहां पर फिर से इसमें नीचे के स्टेप में जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा एन की वैल्यू हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय फंक्शन ऑफ, दोबारा से आ जाएगा n माइनस वन, बिकॉज ये रिकर्जन कॉलिंग है तो रिकर्जन को कॉल करेगा फंक्शन ऑफ 2। एंड फिर जो फंक्शन ऑफ 2 है ये कैसे कॉल करेगा हमारा, 2 मल्टीप्लाई बाय फंक्शन ऑफ 1, और फंक्शन ऑफ 1 कैसे कॉल करेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय फंक्शन ऑफ 0। एंड अब ये लोग बोल रहे हैं अगर n इक्वल्स टू 0 है तो रिटर्न 1 करना है, तो यहां पर रिटर्न क्या हो जाएगा 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 का आंसर क्या हो जाएगा 1। अब ये चूंकि 1 है, ये रिकर्जन से गया था तो इसका आंसर ऊपर पास होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय इसमें ये वाली चीज पास हो जाएगी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 से क्या पास हो जाएगा 2, 2 ऊपर पास होगा। अब 2 अगर इसमें पास होगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय फंक्शन 2 का आंसर क्या आ गया 2, तो 2 इसमें आ गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6, ये ऊपर पास होगा। तो 6 जब ऊपर पास हो गया तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज 24, इसका आंसर होगा 24। ये किसका कोड है, अपन का फैक्टोरियल का कोड है। एंड अगर आपको नहीं समझ में आता ये फैक्टोरियल का कोड है तो मैं आपको सॉल्व करने की ट्रिक समझा दी है कि रिकर्जन कैसे वर्क करता है। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स में अच्छी नॉलेज है तो ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा, अदरवाइज आपको रिकर्जन सीखना पड़ेगा जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये हमने सॉल्व करे हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में आए थे मीडियम डिफिकल्टी के। एंड जितना टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूंगा इस प्रकार की और वीडियोस डाल पाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।